Subscribe now and press the bell icon. ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी ने WhatsApp के जरिए, हमारे Facebook पेज हिंदी ज्ञान गंगा धारा के जरिए एवं YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स के जरिए आपने हमसे पूछा था कि सर यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की तैयारी हम शून्य से कैसे शुरू करें और कौन कौन सी किताबें हमें व्याकरण में पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें हमें साहित्य में पढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें आपने हमें से पूछा था। और ये जो पुस्तकें हम बताने जा रहे हैं आपको, वह आपको टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हायर एजुकेशन रीट पटवार सारे चीजों में वो आएंगी। इस हिंदी चीज पढ़ लेंगे तो वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे वीडियो 4-5 पढ़ चुके हैं। आदिकाल का जो अब रासो साहित्य उसमें पढ़ाना है और रासो साहित्य के बाद लौकिक साहित्य हम शुरू करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं कि क्या हमें पढ़ना है साहित्य में, कौन सी पुस्तकें। तो सर्वप्रथम आपको साहित्य की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा। यह पुस्तक जो 1929 में लिखी गई थी, यह पुस्तक आपको गहन अध्ययन करना होगा। पहली पुस्तक तो ये रह गई। अब दूसरी चीज आती है कि गद्य साहित्य के लिए आपको हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी जी का पढ़ना है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का हिंदी का गद्य साहित्य, ये किताबें हमारे पास लगभग 2-3 साल पुरानी है और उस समय इसका मूल्य हुआ करता था, आपको हम बता रहे हैं, 750 रुपए इसके मूल्य हुआ करते थे उस समय। और ये एडिशन है 14 का, तो इसकी प्राइस तो बढ़ी ही होगी, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, कभी यहाँ पर प्रोफेसर हुआ करते थे, उनकी ये किताबें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। विश्वविद्यालय प्रकाशन है, आप ये पीछे भी देख सकते हैं और ये देख लीजिए। और तीसरी किताबें आती हैं, जब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो एक दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट घूमता रहता है कि किस पुस्तक से हम दोहरान करें। तो दोहरान करने के लिए आपको हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का पढ़ना है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे जी का पढ़ना है। इसके अलावा आप चाहे तो पुनीत कुमार राय की भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, 1000 कुएं खोदने से अच्छा है एक ही कुआं खोदा जाए और मन से खोदा जाए, जिससे हमें पानी मिल जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि 1000 किताबें हमें नहीं पढ़नी है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, उन सारी किताबों को हमें नहीं पढ़नी है। केवल साहित्य के लिए इतना। और व्याकरण में आप सर्वप्रथम आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इस किताब को पढ़िए, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की। ये देख लीजिए किताब, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिल जाएंगे। अगर लॉकडाउन में आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दुकान पे जाएंगे तो आपको कंसेशन रेट में मिल जाएंगी ये सारी किताबें। और दूसरी चीज है व्याकरण के लिए पढ़ने का, हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी का। ये व्याकरण के लिए 2 किताबें मैं आपको सुझाता हूं और साहित्य के लिए वो किताबें सुझाता हूं। अगर फिर भी आपको संशय हो कि कैसे तैयारी क्या करना है,
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर लगातार आप बने रहिए। और हमें अब आशा है कि आपको अब ये जानकारी पूछनी नहीं पड़ेगी कि सर कौन सी किताबें तैयारी करें, कौन सी नहीं करें। ये सारे किताबें हमने आपको बता दी। और अंत में एक चीज और बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें जब तैयार हो जाएं तो आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए, प्रैक्टिस सेट से आप हल करना शुरू करिए। और प्रैक्टिस सेट से हल करने का सबसे बढ़िया है किताब आप ले लीजिए पुराने पेपरों का सीरीज, या समसामयिक घटना चक्र आती है हिंदी साहित्य का, उसको आप रख सकते हैं। तो मित्रों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें।